स्कूल को उन्होंने अभिवादन कर लिया और जब वे अंदर आ गए कक्षा में अपने, तब सभी बार बार उनको अभिवादन कर रहे थे। अगले दिन से तो यह क्रम हुआ कि उनके कक्ष में, स्टाफ रूम में भी लोग पहुंच कर उनका अभिवादन कर रहे थे, उनका मान कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मान करते हैं तो हमको मान मिलने लगता है, हमारे जीवन में आनंद अवतरित होने लगता है, सुख सौविध्य आ जाता है। जैसा कि हमें पता है कि महर्षि दधीचि हुए, जिन्होंने वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र को अपनी अस्थियां दान कर दी। यह भारतीय संस्कृति है, यह औदार्य है, यह प्रेम का परिपाक है कि जब कभी राष्ट्र पर किसी तरह की आपदा आती है, किसी तरह का दुख आता है, तब वे सात्विक चेतना के लोग अपनी अस्थियां भी दान कर देते हैं। हमने बार बार ऋषियों, मुनियों, महर्षियों से ये सुना है कि दधीचि ऋषि ऐसे थे, भारतवर्ष की तपस्या इस तरह थी कि वे जंगल में बैठे हुए थे और उनके आसपास नरभक्षी सिंह इत्यादि भी आकर के शांत बैठा करते थे। तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अर्थात श्रेष्ठता की निकटता प्राप्त करके वैर भाव अपने आप तिरोहित हो जाता है। उनके निकट, दधीचि मुनि के निकट सिंह भी, गाय भी, हिरन भी, शावक इत्यादि शांत बैठे रहते थे, चूहा बिल्ली साथ बैठे रहते थे, सर्प और उसके शिकार करने वाले नेवले भी साथ ही बैठा करते थे, लेकिन किसी के मन में द्वेष भाव नहीं जगता था। और जब इंद्र को हड्डियों की आवश्यकता पड़ी, अस्थियों की आवश्यकता पड़ी, वृत्तासुर अर्थात अपनी वृत्तियों की असुरता ही नष्ट करने के लिए व्यक्ति को हड्डियों की आवश्यकता पड़ती है। यह एक संकेत है। वृत्तासुर और कुछ नहीं, हमारी वृत्तियों की असुरता है, और उस वृत्तियों की असुरता के कारण ही यह संसार, यह विश्व संकट में पड़ता है। महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। कहते हैं धीरे धीरे वो जो सिंह इत्यादि थे, उनके शरीर पर शहद लगा दी गई और धीरे धीरे चाटते चाटते पता नहीं कब उनके शरीर से रक्त का स्राव होने लगा और हिंस पशुओं के उस न चाहते होने पर भी उनके शरीर का मांस जब नष्ट हो गया और हड्डियां सहज रूप से बची, तब भारतवर्ष की ऋषि परंपरा का हम ये प्रदाय देखते हैं। भारतवर्ष वह राष्ट्र है, गौरव की बात है कि संपूर्ण विश्व में अगर कहीं कोई दान और महादान की चर्चा करता है तो वो इसी ऋषि भूमि में, हिमालय की भूमि में और इसी गंगा यमुना की भूमि में हुआ है। भगवान भी कभी जन्म लेते हैं तो इसी धरा पर जन्म लेते हैं। ऋषियों का इतना प्रदाय हम देखते हैं और उन्हीं सभी ऋषियों का ही अंश हम सब में विद्यमान है। जब हम ऋषियों की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में उसी ऋषि परंपरा का प्रदाय बन जाता है। हम सब तो ऋषियों के ही संतानें हैं। जो गोत्र है वे हमारे ऋषियों का ही तो स्मरण कराते हैं। हम सब कुछ यूं ही नहीं है, हम सब किसी ऋषि की संतानें हैं। हम में वो आत्म दिव्यता, भव्यता और तेज विद्यमान है और हम में वह भगवत सत्ता उस ऋषि परंपरा के रूप में जीवित है। महर्षि दधीचि का हम स्मरण करते हैं, यही हमारी संस्कृति की दिव्यता है। आचार्य कणाद का हम मान करते हैं क्योंकि परमाणु शास्त्र के जनक के रूप में उनकी ख्याति है। आधुनिक अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन भी सहमत हैं इस बात से कि अगर किसी ने परमाणु शास्त्र का प्रणयन किया है तो वह भारतवर्ष की आचार्य परंपरा